देश में पिछले कुछ महीनों में कई सारे रेल हादसे हुए हैं। ऐसे में सवाल रेलवे की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का पहला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। फिर भी ऐसी घटनाएं चौंकाने वाली हैं। देश में हर दिन 2,40,00,000 लोग सफर करते हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर मोहम्मद रेहान ने कहा कि सुबह करीब 3:39 में ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घटना का कारण यह है कि डाउनलाइन में पहले ही एक गाड़ी डिरेल हो चुकी थी और हावड़ा CSMT एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ऐसे में अपलाइन डिस्टर्ब हुई। 3:39 हो रहा था, तब सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, फेंका गया। फेंका जाने के बाद 2-3 बार उठने का कोशिश, जब तक तो गाड़ी समझ ले एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है। तो उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रिल हो गया। उसके बाद मैंने उतर के देखा तो सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका सीट से देख रहा सब गाड़ी ड्रिल हो, जबकि AC का तो बहुत बुरा ही हाल है और लोग काफी इंजर्ड थे। यही कहाँ लोग फिलहाल यहाँ पर कब सहायता की पहुंची? कारण ड्रिल होने का कारण है कि डाउनलाइन में NJBCT मालगाड़ी वो पहले से ड्रिल हो चुका था। उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था। ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था। इसी आपका हमारा अपलाइन इफेक्टेड है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी रूट पर पहले से ही कोई ट्रेन डिरेल हुई तो फिर दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर आने की परमिशन किसने दी? इससे पहले जब कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई थी तब एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में पूरे रेल सिस्टम की पोल खोल दी थी। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि एक्सीडेंट इन वेटिंग था, यानी कि रेलवे नेटवर्क में हर जगह खामियां थीं। हाल के दिनों में हुए रेल हादसों पर पूर्व रेल मंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चिंता जताई है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा कहीं अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते